पूरा यूनिवर्स और हम सारे ह्यूमन बींग्स 5 एलिमेंट से ही बने हुए हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, अर्थ हो, फायर हो, स्पेस हो। और ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फाउंडेशन है। और इनका बैलेंस्ड होना हमारे वेल बींग के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारे ओवरऑल सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एनर्जी फ्लो को इम्पैक्ट करते हैं। यदि ये इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं तो हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं, इमोशनल इनस्टेबिलिटी के कारण बन जाते हैं। ये यदि इम्बैलेंस्ड होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो जाते हैं, हमारे कहीं ना कहीं एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए इन सारे एलिमेंट्स को बैलेंस्ड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अर्थ एलिमेंट जैसे कि हमें स्टेबिलिटी देता है, वही वाटर एलिमेंट इमोशनल पीस देता है, जहाँ स्पेस मेंटल क्लैरिटी देता है, वहीं फायर एलिमेंट हमारे रिलेशनशिप में एक पैशन देता है, ड्राइव देता है। तो इसीलिए आइए समझते हैं इस वीडियो में कि हर एलिमेंट का क्या रोल होता है हमारे रिलेशनशिप को बैलेंस्ड रखने के लिए, हमारे रिलेशनशिप को सक्सेसफुल और हैप्पी बनाए रखने के लिए। हाय, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हर एलिमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, जिससे कि आप अपने सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, रिलेटेबल लगे, यूजफुल लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। अर्थ रिप्रेजेंट करता है स्टेबिलिटी को, ग्राउंडिंग को, और ये हमारे रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये हमारे रिलेशनशिप में एक दूसरे पर जो भरोसा होता है उसको बिल्ड करता है। ये ना सोचे कि वो कल को बाहर जाकर क्या करने वाला है या उसका कहीं कोई दूसरा अफेयर तो नहीं चलने वाला है। इस तरीके की जो एंजाइटी होती है उसको ये खत्म करता है यदि आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस रहता है। तो ये एक स्टेबिलिटी लाता है जहाँ पे आप इमोशनली अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, ये एंजाइटी को कम करता है, आपको एक एंकर की तरह सपोर्ट देता है अपने पार्टनर के साथ। एक इमोशनल फाउंडेशन जो होता है वो क्रिएट करता है अर्थ एलिमेंट आपके रिलेशनशिप में। अब मैं बात करती हूँ वाटर एलिमेंट। वाटर इमोशन को सिंबलाइज करता है, वाटर कम्युनिकेशन को सिंबलाइज करता है, ये एडेप्टेबिलिटी को सिंबलाइज करता है। तभी तो वाटर को हम जहां भी रखते हैं, जिस भी ग्लास में रखते हैं, जिस भी बर्तन में रखते हैं, वो उसी का शेप ले लेता है। तो ये इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को सिंबलाइज करता है। तो वाटर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रिलेशनशिप के लिए, एक इमोशनल फ्लो को बनाए रखने के लिए, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है किसी भी हैप्पी रिलेशनशिप में। एक दूसरे को समझने की बहुत जरूरत होती है। और यदि ये इम्बैलेंस्ड रहेगा, वाटर एलिमेंट यदि आपका बैलेंस्ड नहीं रहेगा, तो आप एक दूसरे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने मन की बात, अपने फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ ओपनली नहीं बोल पाएंगे और आपकी सप्रेस्ड इमोशंस रह जाएंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा, और आप उसे कन्वे भी नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए वाटर एलिमेंट का बैलेंस होना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट। ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये वाइटैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये पैशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे रिश्ते में भी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो एनर्जी होना, एक दूसरे के लिए पैशनेट होना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि ये बैलेंस्ड रहता है तो ये रिलेशनशिप में एक वार्मथ देता है, एंथुजियाज्म देता है, एक मोटिवेशन देता है। रोज हम लुक फॉरवर्ड करते हैं अपने पार्टनर के साथ वो टाइम स्पेंड करने के लिए। और यदि ये इम्बैलेंस्ड हो जाता है तो वहीं पे या तो ये बहुत ज्यादा एंगर देता है, आर्ग्यूमेंट्स देता है, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, या फिर ये लेथार्जी देने लगता है, जहाँ पे आलस आने लगता है, आपको अपने पार्टनर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं लगती है, आपको आपके पार्टनर की कोई ज़रूरत नहीं लगती है, आप बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाने लगते हैं, या आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिखाने लगते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं, दूर
होने लगते हैं, शायद कहीं ना कहीं जो इंस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ये भी क्रिएट होने लगता है। तो इसीलिए फायर एलिमेंट का भी किसी भी रिलेशनशिप में बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट कम्युनिकेशन को सिग्निफाई करता है, इंटेलेक्ट को सिग्निफाई करता है, मूवमेंट को सिग्निफाई करता है। तो ये आपके रिलेशनशिप में एक अंडरस्टैंडिंग देता है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेशन बना कर रखें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। और जब भी कोई रिलेशनशिप की बात होती है तो वहाँ पे सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है, वहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप भी होने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को समझते हैं, एक दूसरे की नीड्स को समझते हैं, एक दूसरे के वेल बीइंग के लिए आप दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो एयर एलिमेंट की वजह से आपके रिश्ते में वो ग्रोथ दिखता है, जहां आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की क्या काबिलियत है उसको बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए एयर एलिमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगता है रिलेशनशिप में। आप क्या चाहते हैं, आपका पार्टनर क्या चाहता है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं रहती है और इस वजह से रिश्ते खराब होने लगते हैं। और यदि एयर एलिमेंट इम्बैलेंस्ड हो जाता है तो ये क्लैरिटी से आपको दूर कर देता है, आपको कुछ समझ नहीं आता कि रिश्ते में किस चीज की जरूरत है और किस चीज पर काम करना है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है, जहाँ की आप किसी भी चीजों पर बार बार सोचते रहते हैं कि शायद ये गलत हो रहा है, शायद वो गलत हो रहा है, और जो मेन चीज है उससे आप परे रहते हैं। कहीं ना कहीं ये रेस्टलेसनेस को क्रिएट करता है। और यदि ये बैलेंस रहता है तो जो एक क्रिएटिविटी होती है पार्टनर्स की, चाहे वो क्रिएटिविटी हो करियर को बनाने की, चाहे वो क्रिएटिविटी हो आपके घर को बनाने की, घर को सजा कर रखने की, वो क्रिएटिविटी आपको तभी आती है जब आपका एयर एलिमेंट बैलेंस्ड रहता है आपके रिश्ते को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है स्पेस एलिमेंट, जो कि सिग्निफाई करता है फ्रीडम को, एक्सपेंशन को, जो कि आपके रिलेशनशिप में एक इमोशनल और मेंटल ब्रीदिंग रूम देता है, जिसकी वजह से पार्टनर्स इंडिविजुअली ग्रो कर सकें। जब हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की बात हो, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, जहाँ पे आप दोनों का इंडिविजुअल ग्रोथ होता है, वही रिलेशनशिप ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। यदि इंसान सेल्फिश हो जाए, अपने बारे में सिर्फ सोचने लगता है, तो वहाँ पे वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बाद में जाकर ज़रूर ट्रबल में आता है, जहाँ पे एक पार्टनर को बहुत ही सफोकेशन फील होने लगता है, एक पार्टनर अपने आप को डिपेंडेंट फील करने लगता है, एक पार्टनर को लगने लगता है कि उसका कोई वजूद नहीं है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दोनों का इंडिविजुअल ग्रोथ होना। तो इसके लिए स्पेस एलिमेंट यदि आपका बैलेंस्ड रहता है तो ये आपको हेल्प करता है आपके रिलेशनशिप में। नहीं तो कभी कभी आप मेंटली ट्रैप्ड फील करते हैं, आपको लगता है कि शुरू शुरू में जो एक रोमांस था वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन बाद में जो इंसान की जो सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, करियर ग्रोथ की ज़रूरत होती है, अपने इंडिविजुअल ग्रोथ की ज़रूरत होती है, अपनी इंडिविजुअलिटी को और बढ़ाने की ज़रूरत होती है, उसे निखारने की ज़रूरत होती है, अपना एक स्पेस और अपना एक नाम बनाने की ज़रूरत होती है, वो कहीं ना कहीं क्लटर्ड हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है यदि आपका स्पेस एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं होता है। तो ये सारे जो मैंने पहलू बताए हैं आपको, हर एलिमेंट का क्या रोल होता है एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं और शायद कोई एलिमेंट आपका बैलेंस्ड नहीं है, तो उसको आप कैसे चेक करें, उसको आप कैसे रेक्टिफाई करें। तो सबसे पहला आपके लिए जो टिप है आपके अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने का, वो ये है, आप अपने घर में कुछ भी जो अर्दी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे क्ले हो गया, जैसे पॉट्स हो गए, जैसे प्लांट्स हो गए, इन सभी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने घर में, अपने ऑफिस स्पेस में, जहाँ भी आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं। स्पेशली यदि आप अपने घर के साउथ वेस्ट पार्ट में यदि प्लांट्स रखते हैं तो वो आपके घर में वो ग्राउंडिंग लाएगा, वो स्टेबिलिटी लाएगा, वो जो एक मजबूती है वो आपको देगा आपके रिलेशनशिप में। तो इसीलिए अपने घर में इंडोर प्लांट्स लाएं। और जब मैं बोलती हूँ प्लांट्स लाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स आपने खरीद लिया और रख दिया,
दिया, उसकी देखभाल करनी है आपको, उसके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको फुलफिल करना है, जैसे वाटरिंग का, उसकी देख रेख में, रख रखाव में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे आप ज़रूर फुलफिल करें, और तभी देखेंगे कि धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में वो ग्राउंडिंग इफेक्ट देना शुरू कर देगा। इसके अलावा जो कुछ कलर्स होते हैं जैसे बेज, ब्राउन, ग्रीन, इन सारे कलर्स को भी आप कहीं ना कहीं अपने अपहोल्स्ट्री में आप यूज कर सकते हैं, जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट होइए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। जब आप गार्डनिंग करते हैं, जैसा मैंने कहा, यदि आप पेड़ लाते हैं, इंडोर प्लांट्स लाते हैं और उसमें वाटरिंग करते हैं, उसमें कटिंग वगैरह करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, इस तरीके से जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो भी आप अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस रखते हैं। और यदि आपके पास वो सुविधा है जहाँ पे आप गार्डन में या ग्रास पर बेयर फुट वॉक कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपके अर्थ एलिमेंट को बैलेंस रखने के लिए। नेक्स्ट है वाटर एलिमेंट। यदि आप कोई वाटर फीचर लाइक एक्वेरियम हो गया, या कुछ लोग फाउंटेन रखते हैं अपने घर में, और स्पेशली यदि आप उसे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं, तो ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होगा, ये आपके इमोशनल वेलबींग के लिए भी बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो आपके घर के मिरर्स हैं उसको आप देखिए कि वो गलत डायरेक्शन में नहीं हो, वो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस्ड हो। ये भी आपके वाटर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और इमोशनल क्लैरिटी देता है। इसके अलावा आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप पानी पीते हैं, कंज्यूम करते हैं। अपने आप को डिहाइड्रेटेड मत रखिए, आप जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कीजिए, पानी पीते रहिए, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखिए। इससे भी आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड होता है। इसके साथ ही यदि आपके आसपास, घर के आसपास कोई वाटर बॉडी है, कोई रिवर है, सी साइड है या फिर कोई लेक है, वहाँ पे आप जाकर वॉक करते हैं, वहाँ पे आप कुछ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो भी आप अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस रखते हैं। अब बात करती हूँ फायर एलिमेंट की। यदि आप ब्राइट लाइट या कैंडल्स जलाते हैं, स्पेशली अपने घर के साउथ या साउथ ईस्ट पार्ट में, तो ये आपकी फायर एनर्जी को बैलेंस रखता है। ये आपके फायर एनर्जी को ना सिर्फ बैलेंस करेगा बल्कि एक्टिवेट करेगा। ये आपको एम्बिशन देगा, ये आपको मोटिवेशन देगा, ये आपको एनर्जी देगा, ये आपको आपके रिलेशनशिप में एक पैशन देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि कुकिंग करना। जब आप खाना बनाते हैं, क्योंकि कुकिंग भी मार्स की एनर्जी को दिखलाता है, फायर एनर्जी को दिखलाता है, और हम तो ये सदियों से सुनते आ रहे हैं कि किसी के भी दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो इसके पीछे की लॉजिक यही है कि जब आप कुकिंग करते हैं तो वो फायर एनर्जी को आप बैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में वो वार्मथ आता है। आप एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, यदि आप किसी को बुलाते हैं या आप किसी के घर जाते हैं और कोई आपको अपने हाथ से बना हुआ कुछ भी खाना खिलाता है, आपको वो ज़्यादा उसके नज़दीक लाता है, या वो इंसान जो आपको कुछ ऑर्डर करके खिला देता है वो आपको ज़्यादा नज़दीक लाता है। तो इसी से पता चलता है कि जब आप किसी के लिए भी कुछ बनाते हैं, कुक करते हैं, तो वो उस इंसान के लिए आपका वार्मथ शो करता है, और इस तरीके से आपके रिलेशनशिप को वो और कॉर्डियल बनाता है। तो इसीलिए ये अपने फायर एलिमेंट को बैलेंस करने का बहुत ही अच्छा एडवाइस है, बहुत ही अच्छा टिप है कि आप खाना बनाएं जो कि आपके रिलेशनशिप को वार्मथ देगा और आपके फायर एनर्जी को और एक्टिवेट करेगा। इसके साथ ही साथ यदि आपको लग रहा है कि एक्सेस फायर एनर्जी हो रही है आपके घर में या फिर आपके रिलेशनशिप में, तो आपको कंट्रोल भी करना है उस फायर एनर्जी को। तो आपको ये चेक करना है कि एक्सेस ऑफ रेड कलर यूज ना हो रहा हो आपके घर में, जो कि आपके रिलेशनशिप में अग्रेशन दे या किसी भी तरीके का कोई टेंशन क्रिएट करे। तो इसीलिए आपको वो बैलेंस बना कर रखना है। नेक्स्ट एलिमेंट है एयर एलिमेंट। आपको अपने घर में वेंटिलेशन को इंक्रीज करना है, स्पेशली यदि ईस्ट डायरेक्शन में कोई ओपनिंग है, विंडो वगैरह है, उसको खोल कर रखें, ताकि एक कम्युनिकेशन बना रहे, एक क्लैरिटी बनी रहे रिश्ते में, आप लोगों में आपस में बातचीत होती रहे। इसीलिए घर में वेंटिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर को बंद करके मत रखिए, सुबह शाम घर को खुला रखिए, डोर विंडोज वगैरह खोल कर रखिए। वो एक एनर्जी फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेश आइडियाज के लिए और कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि आपके घर में पॉसिबिलिटी है, आप विंड चाइम्स लगा सकते हैं, चाहे बालकनी में या फिर
फिर कहीं लिविंग रूम वगैरह में भी कहीं विंडो वगैरह पे यदि आप विंड चाइम्स लगा सकते हैं तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एयर एलिमेंट को बैलेंस करने में। ये एयर एनर्जी को सर्कुलेट करेगा और मूवमेंट को, कम्युनिकेशन को ये स्टिमुलेट भी करेगा। इसके अलावा यदि आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इससे एक पीस ऑफ माइंड आएगा, इससे क्लैरिटी आएगी, एक कामनेस आएगा आपके बिहेवियर में भी और धीरे धीरे वो रिफ्लेक्ट होगा आपके रिलेशनशिप में भी। नेक्स्ट है स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करना। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर को डीक्लटर्ड रखें, स्पेशली जो सेंटर ऑफ योर हाउस है उसको डीक्लटर्ड रखें ताकि एनर्जी फ्लो आराम से होता रहे। आकाश जैसे खुला है ना, वैसे ही आपको अपने घर को खुला रखना है, स्पेशियस रखना है, डीक्लटर्ड रखना है। अपने फर्नीचर को रीअरेंज करें, एक ओपननेस को क्रिएट करें ताकि कोई भी ब्लॉकेज ना हो मूवमेंट में और अल्टीमेटली आपके थॉट में, आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरीके का कोई अड़चन ना आए। इसके अलावा जब आप मेडिटेशन भी करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके स्पेस एलिमेंट को बैलेंस रखता है, आपको ज्यादा सेंटर्ड रखता है, पीसफुल रखता है, काम रखता है, कंपोज रखता है। और ये जो सारी चीजें हैं, जो आपके बिहेवियर में जो सारे चेंजेस आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी आपको हेल्प करते हैं, आपको अफेक्ट करते हैं और आपके बेटरमेंट के लिए वो काम करते हैं। और इससे सिर्फ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, बेहतर नहीं होता, आप खुद भी एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। और जहाँ पे बात कर रही हूँ रिलेशनशिप की, तो ये रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ये तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके वर्क एनवायरनमेंट में भी काम आता है। जब आपका रिलेशन आपकी कलीग के साथ अच्छा हो जाता है, आपके साथ जो भी काम करने वाले लोग हैं उनके साथ अच्छा हो जाता है, आपके जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, जब आपके सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड होते हैं तो इसीलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें कि आपके अंदर ये सारे चेंजेस आए, आपके आसपास सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, घर में ये सारे चेंजेस लाइए जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, जिससे कि आप अपना और अपने आसपास के लोगों का बेहतर ध्यान रख पाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी और ऐसे न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती रहेंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।